बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हूँ, डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। पल्मोनोलॉजी क्या है? पल्मोनोलॉजी एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसका ताल्लुक लंग से है और ये एक मेन स्पेशलिटी है। जैसे आप लोगों को पता है कि पोल्यूशन जो है, माहौलियाती आलूदगी, वो भी ऑन राइज पे है। तो अब रिसेंटली ट्रेंड जो हमने देखा पिछले एक दहाई में कि लंग्स की डिजीज़ भी बहुत कॉमन होने लग पड़ी। दमा बहुत कॉमन डिसऑर्डर बन गया है। फिर सिगरेट हम लोग बहुत पीते हैं, उसके अपने इफेक्ट की वजह से एक डिज़ीज़ होती है, उसको कहते हैं COPD। सिगरेट की वजह से सांस का दमा, जो कि इस वक्त 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है। TB अभी तक हम उससे फ़ाइट कर रहे हैं। नमूनिया और लंग सुकड़ने की बीमारी, फिर एक स्लीप डिसऑर्डर है, नींद में खराटे लेना। तो जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम पल्मोनोलॉजी के अंडर डील करते हैं। दमा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इस पे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा। इसकी 4 अलामत होती हैं: सांस में सीटों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, सांस में तंगी या खांसी का आना। अगर ये अलामत इनमें से कोई एक या स्पेसिफिकली एक से ज़्यादा अलामत आप में हो और ये किसी मौसम में और कभी बिल्कुल ठीक हो जाए, तो किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता हूँ कि डरना है तो फिर ठीक है भाई, शुगर वो बीमारी है जिससे लोगों को हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर वो बीमारी है जिससे लोगों को फॉलोज हो जाता है। लेकिन अगर आप दमे को कंट्रोल रखते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दमे से मौत एक्सपेक्ट नहीं करते। बट इस बीमारी का प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में अगर हम इसको एलर्जी के नाम से बुलाएं तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जी डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है। लेकिन जो ही हम दमा कहते हैं तो वो डर जाते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या होगा, सानू तो कभी किसी ने दमा किया नहीं है। दिस इज़ एलर्जी, ये एलर्जी है, हम काफ़ी 10 साल से ये इसका शिकार है। तो इसको भूल जाएं। एलर्जी एंड दमा एक डिजीज़ के 2 नाम हैं। और अगर आपको ये हो गई है, बिलीव मी, अगर आप इसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। और इसकी मेडिसिन अगर कौन सी लेनी है, फिर उस पर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब हमें इन्हेलर नहीं लगाना, इन्हेलर लग गया तो लग गया। इन्हेलर से मेरी मुराद वो पंप है जिसको आम अल्फाज में लोग पंप कहते हैं। तो अगर आप मुझे खुद इस बात को सोच के अपने ज़हन में बताएं कि अगर आपको कान का मसला हो तो दवाई आप कान में डालेंगे, आँख का मसला हो तो दवाई आप आँख में डालेंगे। तो अगर आपको सांस के नालियों की सोजिश है तो सबसे अच्छा उसका रूट जो है वो पंप के फॉर्म में, और यही इसका इलाज है। और इसमें दवाई की मिकदार इतनी कम होती है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी अलामत हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें। मैं जनरल हॉस्पिटल में बैठता हूँ, वहाँ पे हमारा प्रॉपर सेटअप अवेलेबल है। शाम का मेरा सेटअप नियाजी हॉस्पिटल अल्लाह चौक जोहर टाउन है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। दोनों सेटअप में मैं खुद भी पेशेंट को देखता हूँ, हमारे क्वालिफाइड कंसल्टेंट हमें देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी बीमारी है जिसमें दमे की बात कर रहा हूँ, या TB है, या नमूनिया है, या COPD है, तो क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।